जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त, आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण 2.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले करवा दिया है और ये है दूसरा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी क्लास ज्वाइन करके और बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से और एक बार में ही सीख जाएंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अनुपातों का A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना करनी है समीकरण युग्म से और उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है कि ये संगत है या असंगत है, इनके बारे में जांच कर लेनी है। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा पहला समीकरण है। कौन सा? यह हमारा पहला समीकरण है और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि इनका A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान ज्ञात करें और उसके बाद में तुलना करें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से, और उसके बाद में हम बताएंगे कि यह संगत है या असंगत है। रेखाएं युग्म एक रेखा पर प्रतिच्छेदित करते हैं या फिर समपाती हैं और या फिर क्या है, समांतर है। इसके बारे में भी जांच करेंगे हम लोग। चलिए दोस्त, इसमें क्या करते हैं, अगर हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें एक समीकरण से तुलना करनी होगी। चलिए इसे हम क्या करते हैं, लिख लीजिए 5x - का 3y और 11 को माइनस के बाएं तरफ ले लीजिए, ये हो गया 0। समीकरण ए लिख लीजिए, समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 की तुलना समीकरण एक से करने पर अब क्या करेंगे, समीकरण एक को सामने लिख लेंगे। 5x - 3y - का 11 = 0 और इस समीकरण को लिख लेंगे A1x + B1y और प्लस C1 = 0। तुलना करेंगे, x की तुलना s से होगी, b की b से। अब आप बताएंगे कि A1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा -11। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमें b का मान कितना प्राप्त होता, +3 प्राप्त होता। यदि -11 है और अगर +11 होता तो हमें मान प्राप्त होता कैसा दोस्त, प्लस का प्राप्त होता। यहाँ पर हम A, B, C और उसके पश्चात A1, B1, C1 का मान ज्ञात कर चुके हैं और हमें ज्ञात करना है कौन सा, A2, B2, C2 का। तभी तो हम इनसे तुलना कर पाएंगे, वरना हमें आधे A1 या A2, B2, C2 का मान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम तुलना कैसे करा सकते हैं। चलिए दोस्त, A2, B2, C2 का मान ज्ञात करते हैं। क्या लिखा हमने, 10x + का 6y और + का 22 = 0।
हमने 22 को इधर क्यों कर लिया, क्योंकि ऐसा यह समीकरण होता है या फिर C1 बराबर के दाईं साइड में होता तो हम इसे जो है -22 को बराबर के दाईं साइड रखते, अन्यथा समीकरण में बाईं ओर है बराबर के, तो इस समीकरण में भी हम बराबर के बाईं तरफ रखेंगे। बात समझ में आ रही होगी। लिख लीजिए समीकरण 2, लिख लीजिए समीकरण, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करने पर अब क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे 10x और प्लस का 6y और बराबर प्लस का 22 बराबर 0। इस समीकरण को नीचे लिख लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ से हम a1 a2 b2 ये सभी मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए a2 का मान यहाँ पर हो गया -10 और b2 का मान यहाँ पर हो गया 6 और c2 का मान हो गया यहाँ पर 22। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्त क्या करेंगे, लिखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इस समीकरणों में या उससे तुलना अगर करवानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख देंगे। कैसे, a1 का मान हमें दे रखा है 5 और a2 का मान हमें दे रखा है -10 बराबर के नीचे बराबर लगाएगा। b1 का मान दे रखा है -3 और b2 का मान दे रखा है कितना, b2 का मान दे रखा है 6 और बराबर c1 का मान दे रखा है -11 और c1 का मान दे रखा है -11 और ये मान दे रखा है 22। अब हम काटेंगे 11 एकम 11 22 3 एकम 3 3 दूना 6 5 एकम 5 5 दूना 10। आप देखेंगे कि माइनस का 1/2 आ गया बराबर माइनस का 1/2 आ गया बराबर माइनस का 1/2 आ गया। मतलब सभी मान क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। लिख लीजिए अतः ये समीकरण संगत होंगे। समीकरण संगत होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं दोस्त। अब क्या है, ये समीकरण तो हम पहले क्या कर चुके हैं, ये समीकरण हम जो है पहले इस प्रकार का बना लेंगे और उससे पहले ये क्या दिया है, ये समीकरण हमें भिन्नों में दिया है और भिन्नों में जब तक है तब तक हम मान ज्ञात नहीं करेंगे, अन्यथा आगे दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि भिन्नों में आप बटे में ले जाएंगे, ऊपर रखेंगे, फिर उसे हर बराबर करेंगे, पलटेंगे उसे,
ये जो है प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके भिन्नों के जो है हर बराबर करके इसको बराबर कर लेते हैं, मतलब हर बराबर कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, और जो हर में बचता है बराबर के दाईं साइड में भेज देते हैं। चलिए दोस्त, ये कितना लिखा है, 4x लिखा है, 4x लिखा है। 4x 3 और प्लस का यहाँ पर 2y है, नीचे 1 मान लेते हैं 2y के और गुणा कर देते हैं 3 से। क्यों 3 से कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे हर में 3 है, तो हमें इसके नीचे हर में भी 3 लाना है। अब क्या करेंगे, बराबर के इधर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा ही रखेंगे, बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये लिख लिया 4x और बटा 3 प्लस का 3 दूना 6 y बटा 3 एकम 3 बराबर 8। अब आप देख रहे होंगे कि 3 का गुणा हमने 1 से भी किया है और 2 से किया है। किसी भी संख्या को आप ऐसे कर सकते हैं, या 2 से गुणा कर लीजिए या 4 से गुणा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संख्या कोई प्राप्त है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं हम लोग, जैसे 5 है, 1/5। अब इसमें बिना किसी से पूछे आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन नियम यह होता है कि आप किसी भी संख्या का गुणा करें तो ऊपर भी करें और नीचे भी करें। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। हमने कहा कि यह भिन्न है, इसको हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन नियम यह होता है कि इस संख्या को जिससे गुणा करेंगे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। वही काम हमने यहाँ किया है कि 3 से ऊपर कर दिया तो ऊपर लिख दिया, 3 से नीचे किया तो नीचे लिख दिया। बात समझ में आ रही होगी। अब इनके क्या है, हर बराबर हैं। अब हम 4x और प्लस का 6y लिख लेते हैं, नीचे 3 लिख लेते हैं, बराबर कितना हो गया 8। अब 4x, अब ऊपर ऊपर के जोड़ दिए जाते हैं। जब भी भिन्न के हर बराबर हो जाते हैं, ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है और नीचे की संख्याओं को एक बार लिख लिया जाता है, हर की संख्याओं को एक बार लिख लिया जाता है। अब क्या करेंगे, 6y और बराबर, ये 3 भाग में था, हम 8 के गुणे में भेज दिए हैं, कितना हो गया 8 गुणे 3, ये कितना हो गया 4x प्लस 6y बराबर 8 या 24। समीकरण 1 मान लीजिए। अब जैसा ये समीकरण था, रुक जाइए दोस्त, एक समीकरण नाम 4x प्लस का 6y और माइनस का 24 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने ऐसा बना लिया है और ऐसे ही समीकरण को क्या हम मानते हैं, अगला समीकरण मान लेते हैं। लिखिए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से करने पर अब क्या करेंगे, हम समीकरण लिख लेंगे 4x प्लस 6y और माइनस का 24 बराबर 0, और इस समीकरण को लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि a1 का मान प्राप्त हो गया हमें 4 और b1 का मान ज्ञात हो गया हमें 6 और c1 का मान ज्ञात हो गया हमें माइनस का 24। इस समीकरण को वैसे भी कर लेते हैं, कैसे, लिख लीजिए 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करनी है।
इसलिए बराबर के दाईं ओर का पद अंक हमने बराबर के बाईं ओर ले लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करने पर। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख लेंगे, 2x प्लस का 3y और माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a2 का मान प्राप्त हुआ 2, b2 का मान प्राप्त हुआ 3 और c2 का मान प्राप्त हुआ माइनस का 12। अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब हम क्या करते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 में a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान रखने पर अब क्या करेंगे, इसका जो है मान रखेंगे। a1 का मान यहाँ पर प्राप्त है 4, a2 का मान कितना है 2 और b1 का मान कितना है 6 और b2 का मान प्राप्त है 3, c1 का मान प्राप्त है माइनस का 24 और c2 का मान प्राप्त है कितना, c2 का मान प्राप्त है माइनस का 12। अब क्या है, अब क्या कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बराबर 2 बराबर 2। मतलब जो है तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत होंगे। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 के ये सभी 5 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन 4 पर हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्त 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम करते हैं 4 नंबर। इसमें क्या करना है, निम्न समीकरण युग्म को चेक करना है कि यह संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना है, और यदि संगत नहीं है तो उसे वहीं पर छोड़ देना है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, बिल्कुल तरीका पहले जैसा 3 नंबर वाला रहेगा, और बाकी जो है अगर संगत निकला तो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, वो थोड़ा सा अलग रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसमें क्या करते हैं कि पहला समीकरण y से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर क्या हो गया 0। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना समीकरण
1 से करने पर, 1 से करने पर, समीकरण 1 से करने पर क्या करते हैं, इसे हम जो है इस समीकरण को एक पास लिख लेते हैं बराबर में 0 और a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर a1 का मान हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर a1 और b1 और c1 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमें जो है देख लेना है कि यहाँ पर x का गुणांक कौन है, मतलब x के गुणे में कौन सा अंक है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं x के गुणे में कौन सा अंक है। उस प्रकार से हम जो है a1 का मान ज्ञात करते हैं, और अगर b1 का मान ज्ञात करना हो उसी प्रकार ये y का गुणांक है, कौन सा, b1 y का गुणांक है, तो हमें क्या करना है, y का गुणांक ढूंढना है माइनस का 1, और c1 तो प्लस में लिखा है, आगे c1 तो माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस का लिख लेते। अगले ये समीकरण को कर लेते हैं, 3x माइनस का 3y और बराबर के बाईं साइड ले आते हैं माइनस का 16 बराबर 0। और ये हम समझा चुके हैं कि यदि किसी अंक को हम बराबर के दाईं तरफ से बराबर के बाईं तरफ ले आते हैं तो वह अपने चिन्ह से उल्टा हो जाता है, यदि गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, और अगर भाग में है तो गुणे में हो जाएगा। दोस्त, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप दूसरा पार्ट तभी देखना कि जब आप पहला पार्ट देख चुके हैं। यदि अगर दूसरा पार्ट आप देखने लगे तो पहला पार्ट आपने समझा नहीं है ना, इसलिए दूसरा पार्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इसके सूत्र भी हमने उसमें बताए हैं, और ये भी बताया है कि आप ग्राफिक विधि से क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे और उनका सरल तरीका क्या है। जब तक यह ही नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करने पर अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम तुलना करवा देते हैं। 3x माइनस का 3y माइनस 16 बराबर 0, और नीचे लिख लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। a2 बराबर हो गया 3 और b2 बराबर हो गया माइनस का 3 और c2 बराबर हो गया माइनस का 16। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो है तुलना करवाएंगे। लिखिए a1 बटा a2, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है क्या यह युग्म संगत है या असंगत है। यदि असंगत है तो यहीं पर छोड़ देना है, और अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। क्या करेंगे, b1 बटा b2 c1 बटा c2। अब हम क्या करेंगे, में a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2 कॉमा b2 कॉमा c1 कॉमा c2 के मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाले और ये माने ना
मान जो है पुट कर देंगे। क्या करेंगे, A1 की जगह पर 1 दिया है और A2 की जगह पर 3 बराबर B1 की जगह पर -1 और B2 की जगह पर -3। आगे बराबर C1 की जगह पर -8 और नीचे क्या दिया है -16। अब क्या करें, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये आपस में बराबर नहीं है। देखिए अतः समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, असंगत है। असंगत होंगे, लिख सकते हैं असंगत होंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पर। 4 का दूसरे पर बढ़ते हैं और इसको बिल्कुल उसी प्रकार से करना है और यदि संगत समीकरण होंगे तो इनको ग्राफिक विधि से हल कर देना है और अगर संगत नहीं है, असंगत है, तो उनको वहीं पर छोड़ देना है जैसा कि हमने यहाँ पर छोड़ दिया। समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इसमें बराबर में 0 ही है तो हमको क्या करना है, बराबर में 0 लाना ही नहीं इस पर पहले से। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लिखिए समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से करने पर 1 से करेंगे 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। उसके नीचे ये समीकरण लिख लेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अब आप बताएंगे कि A1 का मान 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक है A1 और वहां पर x का गुणांक क्या है, 2 है। अब आप देखेंगे कि B1 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और C1 का मान आपका हो जाएगा -2। इस प्रकार से हम इसको भी करते हैं। लिखिए समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0 और इसको लिख लेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर A2 का मान हो जाएगा 4 और B2 का मान हो जाएगा -4 और C2 का मान हो जाएगा -5। अब लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 में A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों के मान यहाँ पर रख देंगे। A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान -2, B2 का मान -4, C1 का मान -2
और C2 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये और ये कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5, फिर वैसे ही आ गया, है ना। ये क्या है, ये जो है ये बराबर नहीं है, ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन क्या थी, समानुपाती की थी, और यह कंडीशन क्या है, समांतर की है। देखिए अतः समीकरण युग्म असंगत असंगत होंगे। चलिए दोस्त, हमने सीखा बहुत ही अच्छी प्रकार से, और आप भी जो है बहुत अच्छी प्रकार से सीखे होंगे। दोस्त वीडियो मिस मत करना, हम एक्सरसाइज 1 से जो है पूरी एक्सरसाइज करवाते आ रहे हैं, तो चूकना मत। वो हौसला रखना कि जो है हमें सब कुछ तैयार करना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और रुक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। इसी शेर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्त 1 मिनट रुक जाएंगे।